नाज़रीन, मैं आरिफ मियाँ हूँ। मेरे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हैं, जो स्वीडन में रहते हैं, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है। मुबालगा नहीं है कि पाकिस्तान में हिस्ट्री पे जो बर्निंग इश्यूज़ हैं हमारे, उन पे जो डॉक्टर साहब का काम है, वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के ऊपर काम किया है। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त बहुत देने बहुत पे। मेहरबानी मियाँ साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जिन्ना साहब से अगर हम शुरू करें तो वो गवर्नर जनरल के तौर पे थे और ऑल इन ऑल थे जी, पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद फिर मिलिट्री डिक्टेटर्स ने कब्ज़ा ले लिया, जी। फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आईं। हुँ। अगर जनरल ज़िया की शक्ल में हम देखें तो अपने तई एक उन्होंने इस्लामी निज़ाम भी जी, पूरी जी, तरह से नाफ़ज़ कर दिया और मज़हबी जमातें भी उनसे मुत्तफ़िक थीं। जी, कोई सिस्टम की ऐसी शक्ल दिखाई नहीं देती जो पाकिस्तान में तजर्बा नहीं किया गया। जी, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान के आम पाकिस्तानियों के हालात बेहतर नहीं हुए। जी। इससे आप किस नतीजे पे पहुँचते हैं? वही नतीजा जो है कि आपने स्टेट तो बना ली हुँ, और उसके बाद आपने बजाय सारी दुनिया में जैसे स्टेट बनने के बाद हुँ, एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनती हुँ, है और पॉलिसीज़ हुँ, मुरतब होती हैं हुँ, डेवलपमेंट की हुँ, तरफ। देखिए, अयूब खान के दौर में हुँ, मुझे याद है मेरे पास वो स्टैम्प की पिक्चर भी है हुँ, हुँ, कि अ टू चाइल्ड हुँ, फैमिली हुँ, इज़ द बेस्ट हुँ। फैमिली। ये स्टैम्प था जी, जी, पाकिस्तान जी, का। जी। इसी तरह मुस्लिम फैमिली लॉज़ वो हुँ, लेके आया। ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ जी, को उन्होंने रिफ़ॉर्म जी। किया। हालाँकि हुँ, वो मिलिट्री मिलिट्री, हाँ। डिक्टेटर था। जी। मुझे याद है ये मौलवियों ने और बाकियों ने उनके खिलाफ जो हुँ, मुहिम चलाई हुँ, उसमें ये था कि ये काफ़राना हरकतें हैं। हुँ, हुँ, तो अगर आप इस किस्म की एंटी इंटेलेक्चुअल, हुँ, एंटी मॉडर्न, हुँ, एंटी डेमोक्रेटिक हुँ, वैल्यूज़ हुँ, से स्टेट को चलाना चाहते हुँ, हैं, तो फिर यहाँ ही आप पहुँचेंगे। या तो आपके पास हो ईरान की तरह बहुत ज़्यादा तेल हुँ। कि मौलवी कोई उनको दबाते नेचुर हुँ, रहें, कुछ हुँ, करते रहें, हुँ, लेकिन क्योंकि इतने उनके ज़राए हैं, हुँ, तो वैसे ईरान के अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हुँ। अच्छा, उनकी अगर पाकिस्तान की निस्बत ओह बेहतर। यस, हुँ, उनकी हुँ, फ़िल्में भी आप देखें, हुँ, जो बनती हैं हुँ, क्रिटिकल ये हुँ, वो बहुत स्टैंडर्ड है। हुँ, तो ईरानी पढ़े-लिखे हुँ, लोग हैं। हुँ, हमने अपने लोगों को पढ़ाया भी नहीं हुँ, ना सही। हुँ, ये जो है निसाब जिस पे हम हुँ, करते हैं वो सब झूठ है। हुँ, ये मैं तो अब कह रहा हूँ, हुँ। के अज़ीज़ ने मर्डर ऑफ हिस्ट्री लिख जी। के हुँ, पहले से ये हुँ, बात बता दी है हुँ, हुँ, हमें। हुँ, तो ये चीज़ें जो हैं वक़्ती तौर पे एक हाकिम को, एक रजीम को, हुँ, हुँ, लोगों को चुप कराने के हुँ, लिए तो हुँ, ये एक हथियार है। हुँ, हुँ, लेकिन इन द लॉन्ग रन हुँ, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो हुँ। आपके सामने हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव फेल्योर है पाकिस्तान के लोगों का। अब कलेक्टिव फेलियर में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तयन करेंगे। ढूँढेंगे ना। हाँ जी। आम अवाम की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मुझे नज़र नहीं आती। हुँ, यानी गुर्बत में जो रहता है हुँ, और जो बेबसी में हुँ, रहता है, हुँ, उसकी क्या हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? वो तो हुँ। सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। जी, जी। तो मैं समझता हूँ ये सारा काम ख़राब होता है ऊपर से। हुँ, फिर जो आपकी मिडल क्लास है वो हुँ, इतनी कंज़र्वेटिव हुँ, बन चुकी हुई हुँ, है हुँ, क्योंकि उसको पढ़ाया ही ये गया कि वी हुँ, आर द बेस्ट हुँ, और हमने दुनिया पे छा जाना है। हुँ, अब बेस्ट हुँ। आपको प्रूव करना पड़ेगा जी। ना, उसके ह्यूमन हुँ, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे आपकी जो रेटिंग है, हुँ, वो कहाँ है हुँ, खड़ी? हाँ जी, हुँ, आप खुद ही देख लें। हुँ, हुँ, साउथ एशिया में भी वो बहुत नीचे जाके है। हुँ, इंडिया और बांग्लादेश से भी हुँ, कम उसकी रेटिंग हुँ, है। हुँ, तो आप हकीकत से फरार कर रहे हैं हुँ, ना, हुँ, बाय मेकिंग इम्पॉसिबल हुँ, डिमांड्स ऑन द स्टेट। हुँ, हुँ, और उस होता क्या है कि हुँ, जब आप इस किस्म की एक आइडियोलॉजी बना लेते हुँ, हैं, तो फिर अगर उसको आप चैलेंज करें तो आप मुल्क दुश्मन भी होते हैं, हुँ, आप मज़हब दुश्मन भी हुँ, होते हुँ, हैं हुँ। और कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि कोई एक क्रिएटिव सोच जो है वो हुँ, आगे नहीं बढ़ती। हुँ। डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं? इनबिल्ट फॉल्ट है कोई? इनबिल्ट फॉल्ट है। इनबिल्ट फॉल्ट तो यही है कि मज़हब के नाम पे जो रियासतें बनती हैं, हुँ, उनके अंदर एक इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेटरी हुँ, प्रेजुडिस्ड हुँ, बुनियाद होती हुँ, है कि धरती हुँ, और अवाम का जो रिश्ता होना चाहिए एक जैसा, हुँ, वो
धरती तो मिल जाती जी। है, लेकिन अवाम में आप खुद ही तफरीक पैदा कर जी। देते हैं। तो उससे फिर स्टेट जो है आगे चल के उसकी एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होती है, और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी नज़र आता है। एक तरफ क्लॉज 19 में जी। सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हाँ जी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि ऑल विल बी सब्जेक्ट टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। जी। तो अगर आप ग्लोरी ऑफ इस्लाम के एतबार से जी। दुनिया को चलाना हाँ जी। शुरू कर देंगे तो रिजल्ट यही होगा कि दुनिया की हकीकत जो है वो बेसिकली मटेरियल डेवलपमेंट और लोगों की रैशनल डिमांड्स उसको पूरा करना है। आखिरत का मसला जो है ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको पूरा हक होना चाहिए कि जैसे भी वो समझता है कि ज़िंदगी मरने के बाद जो कुछ भी होगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने एक्शन उसके मुताबिक रखूं। लेकिन स्टेट कैन नॉट इम्पोज द डिमांड कि आप इस तरीके से निजात हासिल कर सकते हैं। ये अगर आप करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो आपके सामने है। यही एक बात नहीं है। जब आप मज़हब की बुनियाद पे एक स्टेट बनाते हैं तो उसकी जो फिर सोसाइटी की प्लूरलिटी है वो आप नहीं मानते। मसलन पाकिस्तान बनने के बाद बंगालीज वर द मेजॉरिटी, हाँ जी, हमने इसको माना ही नहीं। 1 यूनिट बना लिया पहले। किस लिए बना लिया कि जी पैरिटी। वाई पैरिटी? जब वो मेजॉरिटी में है, वो इलेक्शन जीते तो हमने उनको हुकूमत नहीं बनाने दी, तो हमने अपने पूरे अवाम को माना तो नहीं ना कि ये वाकई हमारी नेशन है। ये जो है ना तजाद कह लें आप, या ये अंग्रेजी में कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, दोनों में, अवाम में और रियासत में एक जैसा हार्मनी होनी चाहिए। वो पाकिस्तान में नहीं कभी इस्टेब्लिश हो सकी। शायद बाकी दुनिया में ये मसाइल हैं, लेकिन जहाँ पे जमहूरियत होगी वहाँ पे डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, अकोमोडेशन होगी। हिंदुस्तान के अंदर जब वो आज़ाद हुए तो 9 स्टेट्स थे, अब शायद 29 है कुछ। हाँ जी, उन्होंने देखा कि दे आर टू बिग और यहाँ पे अनइवन डेवलपमेंट भी है, तो इन दोनों चीज़ों को वो अकोमोडेट करते जाते हैं और आगे भी स्टेट्स वहाँ पे बन सकती हैं। हमारे यहाँ वही जो 4 सूबे हैं उसके ऊपर इतनी इमोशनल हमारी अटैचमेंट है कि पंजाब के टुकड़े हो जाएंगे, सिंधी कुछ और बात करते हैं। तो यहाँ पे कंसेंसस नहीं है कि क्या हम डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं या हम अपनी एक नैरो माइंडेड नेशनल इंटरेस्ट कह लें या सेक्टेरियन इंटरेस्ट के लिए करते हैं।